दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं 5 इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ, 5 इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूँ और सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और विद प्रूफ दिखाऊंगा, लेटर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पहला हमारी जो बड़ी अपडेट है 8 CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.8 और सर्विस में MACP 5 टाइम, यानी फिटमेंट फैक्टर 2.8 और सबके साथ समान, और MACP मतलब जो हमारी जो प्रमोशन MCP मिलती है तो वो 3 मिलती थी, तो उसमें इन्होंने क्लियर किया है कि 5 मिलनी चाहिए हमें। ये इन्होंने अपने TOR में रखा है कि 5 टाइम हमें पूरी सर्विस में मिलनी चाहिए। इस पर बड़ी अपडेट है, मैं लेटर दिखाऊंगा। दूसरा, 1 जनवरी से DA 2.99 AICPN के आंकड़े दिसंबर के जो आए हैं उनके अनुसार 2.99 मतलब 3% बढ़ सकता है आपका, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये मैं आंकड़े दिखाऊंगा दिसंबर के जो ACPIN के आए हैं। अगला है 18 महीने DA एरियर। तो इन्होंने कहा है, कोर्ट ने आदेश दिया है, 2024 का एक ऑर्डर दिखाऊंगा, उसमें सरकार ने ये कहा गया है, कोर्ट ने सरकार को ये वार्निंग दी थी कि आप किसी भी कर्मचारी की सैलरी और पेंशन नहीं रोक सकते हैं। तो ये 18 महीने जो DA एरियर है वो भी हमारी सैलरी और पेंशन का ही हिस्सा है। तो यदि इसको आप रोकते हो तो 6% ब्याज के समेत देना होगा वापस। लेटर दिखाऊंगा। अगला है DADR के चौंकाने वाले आंकड़े, क्या महंगाई घट रही है? ये लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। जो सरकार ये दिखा रही है कि महंगाई घट रही है, लेकिन महंगाई कहीं घटने के बजाय 3 गुना बढ़ रही है, वो भी हम प्रूफ दिखाएंगे। अगला है सैनिक की आप बीती, एजेंटों के चक्कर में गवाए 40 लाख रुपए। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। और अगला है MKK के फॉर्म शुरू, एक्स सर्विसमैन को 30 लाख का फ़ायदा। और लास्ट हमारा होगा NCC नई भर्ती का। जो NCC में वो नई भर्ती कब से उसके फॉर्म अप्लाई करेंगे और कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, ये होगी बड़ी अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम अपने जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्हीं से दिखाते हैं, उन्होंने ये लेटर उनसे पढ़वाते हैं। तो ये लेटर पढ़ें। 8वें वेतन आयोग न्यूनतम 5 पदोन्नति MACP योजना में कर्मचारियों की इच्छा सूची में बदलाव। तो जानते हैं वर्तमान नियम क्या है। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए स्टाफ साइड NCJCM ने न्यूनतम 5 पदोन्नति और MACP संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति में बदलाव का सुझाव दिया है। MACP सुनिश्चित करना तथा सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 30 वर्ष की सेना अवधि के दौरान कम से कम 3 पदोन्नति का आनंद लें। तो 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए अपने सुझावों में राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद यानी कि NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने हाल ही में कहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करने पर विचार करना चाहिए। NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने कहा कि MACP योजना में विद्यमान। अब मैं ये लेटर दिखाता हूँ। दूसरा है हमारा 1 जनवरी से जो DADR है उसके ACPIN के आंकड़े आए 2.99। तो ये भी हम लेटर आपके सामने पढ़वा रहे हैं। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑन बेस 2016 इज इक्वल टू 100। ये 18/2/2025 का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जारी किया हुआ लेटर है। अगला हम बताएंगे जो DADR है उसके चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तो ये हम लेटर दिखाएंगे कि 1 जनवरी 2026 से कितना होगा, जुलाई 2026 में कितना होगा। तो ये भी लेटर हम आपके सामने पढ़वा रहे हैं विशेषज्ञ से। तो जैसा इस लेटर में दिख रहा है 1/1/2006 में 0% था, उसके बाद 1/7 में 2% हुआ, 1/1/2007 को ये 6% हो गया, 1/7 को ये 9%, 1/1/2008 को 12%। जैसा कि आप जानते हो साल में 2 बार ये आपका DA बढ़ाया जाता है।
एक बार जनवरी में आपको ये आंकड़े दिखाई देंगे और एक बार आपको ये जुलाई के दिखाई देंगे। 1/7/2009 का 27% हुआ, यानी कि ये आपका 5% बढ़ा। और फिर 1/1/2010 को ये 35% हो गया, यानी कि ये 5-7% आपका बढ़ा। उसके बाद 1/7/2010 को आप देखेंगे 45% हुआ, यानी कि सीधा 10% का आपको फ़ायदा हुआ था। 1/1/2011 को ये 51%, 1/7/2011 को 58%, 1/1/2012 को 65% और 1/7 को 72% हो गया। और फिर 1/1/2013 को 80 और फिर 10% बढ़कर 1/7/2013 में 90 और 1/1/14 को ये फिर 100% को इसने क्रॉस कर लिया। 1/7/2014 को 107%, यानी कि 7% आपका डीए बढ़ा। और 1/1/2015 को ये 113% और 1/7/2015 को 119 और 1/1/2016 को जब ये 125% हो गया तो ये आपका मर्ज कर दिया गया और फिर 1/1/2016 को वापस यह 0% से शुरू किया गया। अभी अगला हम दिखाते हैं पूर्व सैनिक की आप बीती। ये हम खबर दिखाते हैं, अखबार की कटिंग दिखाते हैं और पढ़वाते हैं कि पूर्व सैनिक ने किस तरह से एजेंटों ने 40 लाख रुपए उनके गंवाए। ये अखबार की कटिंग देखें और पढ़ के बताते हैं। जैसा कि इस कटिंग में आपको नज़र आ रहा है कि पूर्व सैनिक मनदीप सिंह को अमेरिका जाते समय कथित तौर पर यातनाएं दी गई और उन्हें डोंकर विदेशी यात्रा में काम करने वाले अवैध आवर्जन एजेंटों द्वारा दाढ़ी मुड़वाने को मजबूर किया गया और साथ ही उनसे 40 लाख रुपए जो है वो उनसे मांगे गए। यहाँ पर गार्डन कॉलोनी के निवासी मनदीप 15 फरवरी को अमेरिका द्वारा निर्वासित 117 भारतीयों के दूसरे बैच में शामिल थे। मनदीप ने कहा कि पिछले साल 13 अगस्त को अमेरिका के लिए घर से निकले थे और 27 जनवरी को मैक्सिको से प्रवेश करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी व्यथा बताते हुए मनदीप ने कहा कि डोंकर्स ने उन्हें 3 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा और अगर वे आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दाढ़ी मुंडवाने के लिए कहा गया, क्योंकि उनका कहना था कि दाढ़ी रखने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित होगा। उनसे अमेरिका की यात्रा के लिए 50 लाख रुपए भी लिए गए, तो उन्होंने इस तरीके से अपना पैसा भी खो दिया और अपने परिवार को एक वित्तीय समस्या में भी फंसा दिया। तो अगला ये जो है एमकेके के फॉर्म शुरू, एक्स सर्विसमैन को 30 लाख का फ़ायदा। ये भी एप्लीकेशन फॉर्म देखें। The scheme allows retired military personnel and the families of soldiers who lost their lives to receive loans for up to 1 crore from banks to start any business, यानी कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ तक का लोन बैंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 400 एक्स सर्विसमैन इन द स्टेट। इस स्कीम के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ 30% कैपिटल सब्सिडी एंड 3% इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट। स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू द एक्स सर्विसमैन, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ के साथ उन्हें पैसा भी दिया जाएगा। इसके लिए आप अपने फॉर्म्स, साइट दी हुई है यहाँ पर आपकी http://www.exvel.fn.gov.in एंड फैमिलीज़ पर अप्लाई आप इसके लिए कर सकते हैं। अगली और आखिरी खबर है हमारी कि जो एनसीसी की नई भर्ती है, इसमें कितनी पोस्ट है, कहाँ अप्लाई करें और कब से इसके फॉर्म भरने शुरू करें। तो ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ लेटर। Candidates can submit their applications on the official website joinindianarmy.nic.in. Indian Army has started the online application form for the NCC Special Entry Scheme, 58 course short service commission for men and women. Eligible candidates can submit their applications on the official website joinindianarmy.nic.in. इसकी लास्ट डेट आपकी मार्च। तो साथियों, ये जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है आपने देखा, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो साथियों, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। किस तरह से ठगी के शिकार हो जाते हैं, किस तरह से दूसरों के चक्कर में आ जाते हैं और कैसे पब्लिक जो है परेशान करती है। तो ये जो हमारी वीडियो है, इससे देखकर कुछ जो नसीहत लेनी चाहिए, किसी के बहकावे में ना आएँ। तो साथियों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को अवश्य करें, ताकि हम हर नई अपडेट से आपको जल्द से जल्द अवगत करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।